सबसे पहले सभी भक्तों को, माता बहनों को, भाई बंधु को, बड़े बुजुर्ग को हमारे तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोगों को ज्योतिया में जो कथा सुना जाता है वो कथा आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ज्योतिबंधन महाराज का कथा, और आप सभी लोग बड़े प्रेम से सुनिएगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो हम वीडियो बना रहे हैं ये स्पेशल माताओं के लिए है। जो लोग ज्योतिया का व्रत करेंगे, अब आप लोग सोचेंगे कि हम लोग नहीं सुन सकते क्या? माताओं के अलावा कोई और नहीं सुन सकता? तो कोई उसमें दोष नहीं लगेगा, उसमें कोई रोक नहीं है, सभी लोग सुन सकते हैं। बट माताओं के लिए थोड़ा स्पेशल बन रहा है, क्योंकि सभी लोग तो अपने पुत्र के लिए नहीं न करेंगे। व्रत जो माताएं करेंगी उनके लिए स्पेशल बना रहे हैं, विशेष। सभी लोग अब ध्यान से सुनिए। एक नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। उसी के पश्चिम तरफ कहीं बलुहट्ठा भी था, मरुस्थल, जहाँ पे जब लोग मर जाते हैं तो उनका दाह संस्कार किया जाता है, उसी को मरुस्थल कहते हैं। अब उस नगर में या सभी माताएं ज्योतिया का व्रत करती हैं। ऐसे ही माताएं व्रत की थीं। लेकिन जो मरुस्थल था वहाँ एक पेड़ था, उसके नीचे एक सियारन रहती थी और उस पेड़ के डाली पर चील जो थी वो बैठती थी डाली पर। अब बहुत सी माताओं को लोगों ने देखा व्रत करते हुए। उन्होंने भी संकल्प कर लिया कि हम भी व्रत करेंगे। अब व्रत किए, लेकिन जो चीलनी थी, चील, वो तो व्रत अच्छे से रखी थी। लेकिन जिस दिन वो लोग व्रत रखे थे, दोनों सियारिन और चील, उसी दिन क्या हुआ कि उस नगर में एक सेठ के घर सेठ मर गया। अब उसको लोग लेकर के दाह संस्कार करने वहां मरुस्थल पहुंचे, और उसी पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे सियारन रहती थी और जिस पेड़ पर चील रहती थी, उसी पेड़ के नीचे लाश को जलाया गया। अब महाराज जब लोग जला करके चले गए तो सियारन रह नहीं पाई। उसको भूख प्यास लगा था। जा करके सेठ की सभी खून को पी लिया उसने। कई लोग तो ये भी पूछेंगे कि जब लोग जला कर गए थे तो फिर कैसे, जब उसका शरीर ही जल गया तो कैसे वो खाई?
तो कुछ मूर्ख टाइप के लोग थे, तुरंत अग्नि लगाकर तुरंत मुड़ के चले गए। इसलिए सियारन जब चलते हुए देखी जाकर खा लिया और उसका व्रत टूट गया। लेकिन चील जो थी व्रत की थी वो भी, लेकिन वो व्रत का जैसा नियम है वैसा वो की। व्रत की थी, अगले दिन जैसे सभी लोग पारण करते हैं वैसे उसने नियम के अनुसार पारण किया। और इसलिए अगले जन्म में एक बड़े सेठ के घर दोनों जन्मी। तो महाराज जो चील थी वो बड़ी बहन बनी और जो सियारन थी वो छोटी बनी। अब बड़ी बहन का विवाह तो हो गया जो चील थी, और जो सियारन छोटी बहन थी तो उसका विवाह एक बड़े राजा के घर हुआ। लेकिन महाराज क्या हुआ कि जो सियारन थी उसकी कोई पुत्र नहीं हुई। मतलब पुत्र तो होते थे लेकिन तुरंत जन्म लेते और तुरंत मर जाते। और चील जो थी बड़ी बहन उसके 7 पुत्र हुए। अब जो सियारन छोटी बहन थी उसके मन में बड़ा दुख था, द्वेष भी हुआ। दुख तो इस बात का था कि मेरे जितने भी पुत्र हुए सब मर गए, और द्वेष इस बात का था कि मेरे सभी पुत्र मर गए और मेरी बड़ी बहन के 7 पुत्र हो गए और 7 तो बड़े हैं, बड़े खुश हैं, कैसे? लेकिन महाराज ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पुत्र से हम लोग द्वेष करते हैं इसीलिए अगले जन्म में हमारे कोई पुत्र नहीं होते। वो राजा से कह करके और अपनी बड़ी बहन के घर जो 7 पुत्र थे बड़ी बहन के, सभी के सिर को कटवा दिया उसने। और सिर को कटवा करके उस सिर को 7 थाली में रखकर 7 सिरों को अपनी बहन के घर भिजवा दिया, लाल कपड़े से ढककर। लेकिन महाराज जो ज्योतिबंधन भगवान है वो आए और मिट्टी का सिर बना करके और उनके धड़ से जोड़ दिए, उनके शरीर से जोड़ दिए और 7 फिर जिंदा हो गए। अमृत भी उनके सिर पे जोड़ करके छिड़का था तो वो लोग जिंदा हो गए। वो लोग खुश थे। और जो लाल कपड़े में ढककर वो सिर भिजवाई थी वो महाराज फल बन गया। सेब, संतरा, केला, सेब मतलब फल बन गया, बहुत सारे फल। अब वो सोची मेरी बड़ी बहन के घर से कोई समाचार नहीं आया, बहुत देर हो गया, सोची हम ही चलते। गई, 7 थाली में फल रखा है और 7 पुत्र जिंदा हैं, खुश हैं। अब ऐसा देखते ही तुरंत बेहोश हो गई। उसकी बहन बड़ी वाली आई जो चील थी। अब इसको होश हुआ सियारन को, तो अपनी बड़ी बहन से सारी बात इसने बता दी सियारन ने, जो छोटी बहन बनी थी।
तो बड़ी बहन जो चील थी वो बोली कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, क्योंकि जब वो इसकी सारी बात सुनी, आंखों को बंद किया और उसके ध्यान में महाराज पूर्व जन्म की सभी बातें आने लगी, सभी बातें याद आने लगी। तो इसलिए ले गई उसी मरुस्थल के पास जिस पेड़ पर चील बड़ी बहन रहती थी और सियारन छोटी बहन नीचे रहती थी। ले गई और बताई कि मैं चील थी, तुम सियारन थी, हम दोनों व्रत किए थे, पर तुमने लाश को देखा, उसे खा लिया और तुम्हारा व्रत टूट गया और मैंने व्रत के अनुसार, नियम के अनुसार किया और जैसे सभी लोग पारण करते हैं वैसे मैंने किया, तो हम दोनों यहाँ बहन बनकर आई। अब जब ये सारी बातें सुनी उस सियारन छोटी बहन ने तुरंत बेहोश हो गई। इसलिए कभी भी किसी पुत्र से द्वेष नहीं करना चाहिए। जैसा नियम है वैसा अगर आप व्रत करेंगे तो कभी भी आप बिना पुत्र के नहीं रहेंगे, आप पुत्रवती सभी लोग हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी को जो बिना पानी के नहीं रह सकता, अगर प्यास लग गया बहुत ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है कि आदमी मर जाए। आप लोग 12 बजे रात के बाद पानी पी सकते हैं या उससे पहले भी पी सकते हैं। पर महाराज, पानी पीने का भी एक नियम है। ये नहीं कि कहीं भी अगर बहुत प्यास लग गया तो कहीं लाकर पी लिया, नहीं। जहाँ गौ माता रहती हैं वहाँ ले जा कर के, और जैसे गौ माता पानी पीती हैं वैसे गाय की तरह बन के और पानी पी सकती हैं, लेकिन भगवान से बहुत क्षमा याचना करके, क्योंकि बहुत माताएं रोगी भी होती हैं, कष्ट भी होता है, कुछ दुख होता है, इसलिए उनके लिए छूट है, उनको दोष नहीं लगता है। लेकिन जो कर सकता है वो तो नियम के अनुसार बिल्कुल करे तो बहुत लाभ होगा। यही मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग नियम के अनुसार करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।